देखिए दोस्तों, एक गांव का पटेल था। उसने उसके घर पे नौकर था काम करने वाला। उसके साथ किस प्रकार से धोखा किया और उसने ऐसा क्या नाटक किया। कहते हैं पहले जो पटेल होते थे बड़े ही चातुर होते थे और बड़े ही होशियार होते थे। उस पटेल ने किस प्रकार से उसके घर पे काम करने वाला नौकर था, उस पे 60 एकड़ जमीन थी। उस जमीन को लेने के लिए उसने किस प्रकार से नाटक किया और कैसे उसके घर पे काम करने वाला जो वफादार नौकर था उससे किस प्रकार से जमीन लेता है और कैसा षड्यंत्र रचता है। कहते हैं ऐसा माया जाल फेंकता है ताकि वो उसे देने पे विवश हो जाता है। जब किसी को किसी से गरज होती है ना तो वो किस प्रकार से उसे मुट्ठी में करते हैं। तो देखिए पटेल क्या करता था। पटेल के 4 बेटे थे, परंतु वो उन चारों ही बेटों को कुछ नहीं देता था, जमीन नहीं देता था, पैसे भी नहीं देता था। कहता था माना पटेल का सोचना था कि अगर मैं इनको पहले से सब कुछ दे दूंगा तो ये कमाना नहीं सीखेंगे, काम करना नहीं सीखेंगे। कभी अपने खुद के बेटों से अच्छा नहीं बोलता था, कभी उनको कुछ अच्छा मार्ग नहीं दिखाता था। सिर्फ वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उन चारों के ऊपर हमेशा हावी होता था। कौन होता था? वो पटेल। और पटेल की नजर किस पे थी? उस जो उसके घर पे काम करता था उसकी 60 एकड़ जमीन पे उस पटेल की नजर टिकी हुई थी। उसके लिए वो ऐसा ऐसा षड्यंत्र रचता है कि उनके बेटों के माना वो जो उसका साली होता था उसके सामने उनके बेटों को जूते से मारता था। ऐसे जब चाहे तब उनको देने लग जाता था। फटाफट फटाफट जुबान जुबान बेटों के सिर पे जूते की रख देता था। और उस जो उसके घर पे काम करने वाला है उसे पास बिठा के खाना खिलाता था और उसे इतना अच्छा बोलता था, इतना अच्छा कि वो ऐसा महसूस करवाता था उस नौकर को कि वो पटेल उसके बिना रह नहीं सकता। उसे एक बेटे की तरह मानता था, माना बेटे की तरह उसे प्यार करता था, प्रेम करता था। और क्या करता था? उसके घर पे जो नौकर है उसके घर पे कोई भी चीज की जरूरत हो तो वो आगे से आगे वो पटेल खुद जाके उसके घर पे रख देता था। उस नौकर की बीवी बीमार हो जाती थी तो उसके लिए भी वो डॉक्टर की व्यवस्था करवा देता था। कहीं हॉस्पिटल में ले जाना हो तो हॉस्पिटल में ले जाता था। कहीं पे भी उसको 1000-2000 रुपए चाहिए होते तो उस नौकर को बिना मांगे ही पैसे दे देता था और घर का सामान भी आगे से आगे रखवा देता था। अब देखिए नौकर को लगा कि ये मेरा कितना ख्याल रखते हैं और इनके बेटों से ज्यादा मुझे कितनी इज्जत देते हैं और मेरे बिना रह नहीं सकते। ये बहुत ही मेरे से बहुत ही लगाव है पटेल साहब को। अब देखिए पटेल साहब ने नाटक शुरू किया। कुछ ही सालों के बाद पटेल साहब हो गए बीमार और बीमार हुए तो इस प्रकार से नाटक शुरू किया पटेल साहब ने ताकि पटेल साहब कहने लग गए कि है हे भाई मैं तो मरूंगा अब और मैं तेरे बिना माना मैं अब मर जाऊंगा और मेरा क्या होगा। ऐसे कर करके तड़पने लग गया पटेल, नाटक करने लग गया। और फिर कुछ ही दिनों के बाद क्या करता है? खाना खाना छोड़ देता है और कहता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक वो नहीं आए। कौन नहीं आए? जो उसके घर पे नौकर काम करता था। उसकी बोलता है कि उसे बुलाओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। और वो किस वजह से घर पे आना बंद हो जाता है? वो पटेल के बेटे हैं तो वो उसे डांटते हैं कि तेरी वजह से हमें हमारे पिताजी का प्रेम नहीं मिलता है, उनका प्यार नहीं मिलता है और तू तू है कि उनके आगे पीछे घूमता रहता है। आज तो हमारे घर पे काम कर लिया और अब कभी भी मत आना। पटेल क्या करता है? इस प्रकार से नाटक करने लग जाता है और कहता है कि जब तक वो नहीं आएगा मैं खाना नहीं खाऊंगा और पानी भी नहीं पीऊंगा। मैं आज खाना खाऊंगा तो उसके साथ ही बैठ के खाना खाऊंगा। देखिए उसके बेटे ने सोचा कि हमारे पिताजी मर जाएंगे, कैसे भी करके उससे तो बुलाना पड़ेगा।
उसे बुला के लाते हैं दोस्तों उनके सामने, माना उन्हीं के पास बैठ के, वो नौकर के पास बैठ के पटेल खाना खाता है और फिर सो जाता है और उसे कहता है कि तू मेरे से दूर मत जाना वरना मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह सकता। वो उसका वफादार नौकर कहता है कि अरे पटेल साहब आप कैसे मर जाएंगे? कहते हैं पहले आज जो कीमत है जमीन की वो पहले नहीं थी। पहले तो पानी नहीं था इतना, माना पानी भी होता था तो हाथों से कुएं खोदना होता था, ट्यूबवेल वगैरह ऐसा कोई व्यवस्था नहीं होती थी, इसीलिए जमीन बंजर होती थी, जमीन की कोई कद्र नहीं थी, माना बहुत सारी जमीन होती थी सभी के पास। अब देखिए कहते हैं पहले जनसंख्या कम थी और जमीन बहुत ज्यादा थी, तो सभी के पास जमीन बहुत ही रहती थी। और जो वो साली है, माना वो जो वफादार नौकर है, उसके पास जमीन ऐसी थी कि अगर एक जगह से पानी छोड़ दो तो पूरी जमीन में पानी बह के निकल जाए, ऐसी जमीन थी। तो पटेल का माइंड घूम गया, पटेल ने नाटक शुरू कर दिया और मरता मरता क्या कहता है, आज शाम तक मैं मर जाऊंगा, मैं जिंदा नहीं रह सकता, और ऐसे ही जानबूझ के नाटक करने लग जाता है। तो वो कहता है वफादार नौकर कि अरे पटेल साहब ऐसे क्यों कर रहे हो, आप नहीं मर सकते। कह रहे मरूंगा यार, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, एक मेरी ख्वाहिश थी, अगर तुझे बुरा नहीं लगे तो मैं कहूँ, अगर वो हो जाए तो शायद ही मैं जिंदा रह सकता हूँ। वफादार नौकर सोचता है कि ये तो मेरे साथ रोटी खाते हैं, मुझे बेटा जैसे रखते हैं, इनके बेटे को तो ये जूते से मारते हैं परंतु मेरा इतना ख्याल रखते हैं, मेरे बीवी बच्चों का इतना ख्याल रखता है। पटेल साहब आपके लिए तो मैं चाहो जो कर सकता हूँ, आपके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, बताओ क्या बात है। पटेल कहता है मुझे तुझे बुरा नहीं लगे तो मैं एक बात बताऊं, मुझे तेरी वो खेत चाहिए जो 60 एकड़ का है, वो मेरे नाम करवा दे और फिर मैं, हो सकता है मैं जिंदा हो जाऊं। वो कहता है बस इतनी सी बात, ले लो। देखिए वो पटेल उसके नाम पे वो जमीन करवा लेता है और उसके बाद क्या होता है, कुछ सालों के बाद वो वफादार नौकर बीमार हो जाता है और कहता है कि पटेल साहब को बुला दो, मुझे एक बार पटेल साहब से मिलना है, मेरी बहुत इच्छाएं हैं उनसे मिलने की। तो पटेल क्या सोचता है कि मैं पटेल होके नौकर के घर पे जाऊंगा, क्योंकि उसे तो लेना था वो खेत, माना वो समतल जैसी एक एक 60 एकड़ की वो पार्टी उसने तो करवा ली उसके खुद के नाम पे, और वो उस नौकर के वहां नहीं जाता है। नौकर तड़प तड़प के बेचारा मर जाता है बिना मिले। तो देखिए लास्ट में क्या होता है, उस नौकर के बच्चे इस प्रकार से अपने पिता को देख के और उनकी मेहनत को देखते हुए इस प्रकार से कार्य करते हैं, माना उस नौकर ने उसकी औलाद का इस प्रकार से ध्यान दिया और उन्हें छोटी छोटी मंजिल से, माना छोटा छोटा से उन्हें इस प्रकार से पढ़ा लिखा के ऐसा बना दिया ताकि वो आज तो नौकर के बेटे तो बैठते हैं ऑफिस में और अच्छा सा उन्होंने बिजनेस चालू कर दिया और इस प्रकार से उनका काम धंधा चल गया, ताकि उस पटेल के लड़कों को उस नौकर के घर पे कभी कभी मजदूरी पे जाना पड़ता है। धीरे धीरे करके क्या हुआ, पटेल ने उसके बेटे को शिक्षा तो नहीं दी उस 60 एकड़ जमीन के खातिर, और उस नौकर के चक्कर में हमेशा कभी क्या नाटक किया, कभी क्या नाटक किया, कभी किसी का छल के खा गया। तो देखिए जैसे कर्म वैसे फल मिलते हैं, उनके बेटे आज भी उस नौकर के घर पे काम करते हैं, जो नौकर उस पटेल के घर पे काम करता था और जिसकी 60 एकड़ जमीन उसने धोखे से बीमारी का नाटक करके लिया था। आज उसके बेटे बैठते हैं ऑफिस में और वो आज भी धूम्रपान दारू के शिकार बन के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि पिता की परवरिश नहीं मिली अच्छे से, पिता का इस प्रकार से उनको नफरत मिली, ताकि जहाँ हो क्या पटेल क्या सोचता था कि मैं बड़ा होशियार हूँ, परंतु कहते हैं ना कभी कभी होशियारी में गड़े पड़ जाते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।